नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राजपूत और आज हम तैत्तिरीय उपनिषद की एक बहुत ही कमाल की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सब के सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है कि ये जो खुशी है इसका असली मतलब क्या है। जरा सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? खुशी, है ना? एक तरह का आनंद, एक सुकून। पर सवाल तो यही है कि भाई ये खुशी है कहाँ? क्या ये बाहर की दुनिया में है, चीजों में है, या फिर कहीं और है? तो चलिए आज इसी सवाल के पीछे चलते हैं। आजकल देखिए, लोग खुशी को कहां नहीं ढूंढते। पैसे में, शोहरत में, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले इसमें, है ना? लेकिन हमारे उपनिषदों का जो गहरा ज्ञान है वो कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि असली आनंद, असली खुशी वो तो कभी बाहर थी ही नहीं, वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही थी और आज भी है। तो आज हम उसी अंदर की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले, एक शांत जंगल में बने आश्रम से। वहां रहते थे एक महान ऋषि वरुण और उनके एक बहुत ही होनहार और जिज्ञासु बेटे भृगु। तो एक दिन भृगु अपने पिता के पास गए और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, पिताजी, ये ब्रह्म क्या है जिसे सब परम सत्य कहते हैं? मैं इसे कैसे जान सकता हूं? और बस यहीं से उनकी वो महान खोज शुरू हो गई। अब ऋषि वरुण ने एक बहुत गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, ब्रह्म वो है जिससे ये सारी दुनिया पैदा होती है, जिसके सहारे ये जीती है और आखिर में जिसमें ही समा जाती है। लेकिन देखो, ये ज्ञान तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा, इसे तुम्हें खुद खोजना होगा, तब से, गहरे ध्यान से। और बस पिता की बात सुनकर भृगु निकल पड़े अपनी खोज पर। उनकी ये जो यात्रा थी ना, वो 5 पड़ावों से गुजरी। मतलब वो बाहर की दुनिया से अंदर की गहराइयों तक गए। पहले अन्न, फिर प्राण, फिर मन, फिर बुद्धि और आखिर में आनंद तक। तो सबसे पहले भृगु ने ध्यान लगाया और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि हर जीव, हर चीज अन्न से यानी भोजन से ही तो जन्म लेती है, उसी से जीती है और मरने के बाद वापस उसी मिट्टी में, अन्न में मिल जाती है। भृगु को लगा, अरे वाह, मिल गया जवाब। वो दौड़कर अपने पिता के पास गए और बड़े उत्साह से बोले, पिताजी, मुझे पता चल गया, ब्रह्म तो अन्न ही है। ये उनकी खोज का पहला कदम था, जो शरीर के लेवल पर तो बिल्कुल सही था। उनके पिता वरुण ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सोचा तो तुमने सही है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। अभी खोज बाकी है, जाओ और गहरे उतरो, फिर से तप करो। तो भृगु वापस गए और फिर से सोचने लगे। उन्होंने सोचा, अच्छा, खाने के बिना तो इंसान कुछ दिन जी सकता है, लेकिन सांस के बिना एक पल भी नहीं। जो सांस ले रहा है वही तो जिंदा है। तो उन्हें लगा कि अरे, अन्न से भी ज्यादा जरूरी तो प्राण है, जीवन की ऊर्जा है। अब वो फिर अपने पिता के पास लौटे। इस बार उनका आत्मविश्वास और बढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा, पिताजी, अन्न नहीं, प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि इस जीवन ऊर्जा के बिना तो ये शरीर कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके पिता का जवाब फिर से वही था, नहीं बेटा, अभी नहीं, और भीतर जाओ। सोचिए, यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। सच्चाई की अभी और भी परतें थीं जिन्हें खोलना बाकी था। भृगु ने फिर और गहराई से सोचा। उन्हें समझ आया कि ठीक है, प्राण तो जानवरों में भी है, फिर इंसान में क्या खास है? अरे हाँ, मन। यही मन तो है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जो प्राण को एक दिशा देता है। बस ये नया आइडिया मिलते ही वो फिर गए और ऐलान किया, पिताजी, मन ही ब्रह्म है। आखिर हमारी पूरी दुनिया तो हमारे मन के अंदर ही बनती है और बिगड़ती भी है। पर पिता का जवाब अब भी वही था, एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली आदेश, फिर से सोचो। वो जानते थे कि असली सच मन से भी परे है और वो चाहते थे कि भृगु वहां तक पहुंचे। अब भृगु ने सोचा, मन तो बड़ा चंचल है, कभी खुश, कभी दुखी, हमेशा भटकता रहता है। लेकिन इस मन के ऊपर भी तो कुछ है, हमारी बुद्धि, हमारा विज्ञान। यही तो है जो सही गलत का फैसला करती है और इस भटकते हुए मन को कंट्रोल में रखती है। अब तो भृगु को पक्का लगा कि बस यही है असली जवाब। वो पूरे भरोसे के साथ पिता के पास गए और बोले, पिताजी, अब मैं समझा, बुद्धि ही ब्रह्म है, ज्ञान का असली सोर्स तो यही है। वरुण बस हल्के से मुस्कुराए और कहा, बस थोड़ा और आगे।
थोड़ी और गहराई। और यही वो आखिरी धक्का था, आखिरी प्रेरणा जो भृगु को बुद्धि से भी आगे उस परम सत्य तक ले जाने वाली थी। इस बार भृगु जब ध्यान में बैठे तो वो इतनी गहराई में उतर गए कि वो अपने शरीर को भूल गए, अपनी सांसों को भूल गए, मन को, बुद्धि को, सब कुछ पीछे छूट गया। वहां कोई सोच नहीं थी, कोई फैसला नहीं था, वहां था तो बस एक अनुभव। और वो अनुभव था आनंद का, एक ऐसी खुशी जिसका कोई कारण नहीं था, एक एब्सोल्यूट ने शांति, बिना शर्त का प्रेम और एक गहरा संतोष। तब भृगु को समझ आया कि यही आनंद तो हर चीज की जड़ में है, यही परम सत्य है, यही ब्रह्म है। तो देखिए, भृगु की ये पूरी यात्रा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि अन्न हमारे शरीर की नींव है, प्राण हमारी जीवन शक्ति है, मन हमारे विचारों का खेल है और बुद्धि हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन इन सब के दिल में, इन सब के केंद्र में जो है वो है आनंद, और वही असली सच है, वही ब्रह्म है। इस बार जब भृगु ध्यान से उठे और लौटे तो वो कुछ बोले नहीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी, एक ऐसी चमक थी कि उनके पिता वरुण सब समझ गए। उपनिषद में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। इसका मतलब है उन्होंने अनुभव से ये जान लिया कि आनंद ही ब्रह्म है। तो आखिर में इस कहानी का सार क्या है? बस इतना सा कि जिस खुशी को, जिस आनंद को हम सब बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमेशा से हमारे अंदर ही है। वो सुकून, वो प्यार, वो खुशी, और जिसने उसे अपने भीतर ढूंढ लिया, समझिए उसने जिंदगी का सबसे बड़ा राज पा लिया।